हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम का द्वितीय अंक पढ़ रहे थे हम। इसमें ये आगे देखें, जब राजा विदूषक को कहता है कि मेरा तपोवन में दोबारा प्रवेश करना है, मुझे मेरा मन है उसके लिए कोई उपाय बताओ। आगे देखें, विदूषक कहता है नीवा षड्भागम तावत तापस उपहरंतु इति, मतलब कहता है कि तुम राजा हो, राजा के रूप में जा सकते हो। तो कहता अच्छा, कहता और कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्यों कहता है कि नीवा षड्भागम तावत तापस उपहरंतु, तपस्वी जो है वो नीवार का छठा भाग लाकर दे दे, इस प्रकार से कहो जाके। तो राजा कहता है अन्यम भागम एते रक्षिण निर्वहंती यो रत्न राशि नपि विहाय अभिनंदते। कहता है एते, ये तपस्वी लोग तो रक्षक को, रक्षा करने वाले को अर्थात रक्षक को, अन्यम भागम निर्भंती, दूसरा भाग ही देते हैं, जो रत्न राशि नपि, रत्न राशि को भी छोड़कर अभिनंदित है। कैसे? क्योंकि क्या होता है कि उस समय में जो भी गृहस्थ होते थे या नगर में निवासी होते थे वो अपनी आय का छठा भाग जो थे राजा को कर के रूप में दिया करते थे। जो तपस्वी जन होते थे, तपोवन रहते थे, उनको राक्षसों से राजा रक्षा करता था और उसके बदले वो अपनी तपस्या का पुण्य का छठा भाग जो थे वो राजा को दिया करते थे। इसीलिए उसने कहा यहाँ पर कि ये तो दूसरा भाग ही देते हैं, जो कि अन्य रत्न राशि को छोड़कर अभिनंदनीय है। पश्य, देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलम तपा षड्भागम क्षयम दत्ति अरण्यकाहीनः। कहता है कि नृपाणाम वर्णेभ्य, नृपाणाम राजाओं को, वर्णेभ्य वर्णों से, वर्णों के द्वारा, यत फलम उत्तिष्ठति, जो फल मिलता है, प्राप्त होता है, तत् क्षयी, वो नष्ट होने वाला है, किंतु आरण्यकाहीना, किंतु अरण्य का, वन में रहने वाले अर्थात वनवासी तपस्वी तो न हमें अक्षयम, अक्षय में कभी नष्ट न होने वाला, तपा षड्भागम ददति, तपस्या का, तप का छठा भाग देते हैं। मतलब विदूषक को बताया कि हमें जो अन्य वर्णों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं, तो इन वर्णों से हमें जो फल मिलता है वो नष्ट होने वाला है, लेकिन वनवासी तपस्वी हमें कभी भी नष्ट न होने वाला अपनी तपस्या का छठा भाग देते हैं। तो फिर देखें, नृपाणाम वर्णेभ्य यत् फलम उत्तिष्ठति, राजाओं को वर्णों से जो फल प्राप्त होता है तब शैव नष्ट होने वाला है। आरण्य का ना, किंतु तपस्वी जन हम राजाओं को अक्षयम, कभी नष्ट न होने वाला, तपा षड्भाग, तपस्या का छठा भाग दहति, देते हैं। तब तक नेपथ्य पर्दे बीच सवाल आती है, हंता सिद्धार्थ हो स्वा, अरे हम तो कृतार्थ हो गए। राजा कान सुनता है, कर्ण तो कान लगा कर, अरे धीर प्रशांत स्वेर तपस्वी भी भवितव्यम, धीर और प्रशांत स्वरों से तपस्वी होने चाहिए। प्रवेश करके द्वारिक द्वारपाल कहता है जयतु जयतु भरता स्वामी की जय हो। ये तो 2 ऋषि कुमार को प्रतिहार भूमि उपस्थित हो, ये 2 ऋषि कुमार द्वार पर उपस्थित हैं। राजा कहता है वो लंबितम प्रवेश, जल्दी प्रवेश कराओ। द्वारिक द्वारपाल कहता है अरम प्रवेशम, ये प्रवेश कराता हूँ। निष्क्रांता निकल जाता है। द्वारिक द्वारपाल कहता है इतो भवंतो तथा प्रवेशति तापसो द्वारिकस्य, तब 2 तपस्वी द्वारिक द्वारपाल के साथ प्रवेश करते हैं। द्वारपाल कहता है इतो भवंतो, आप इधर से आए। एक राजा को देखकर कहता है अहो दीप्ति मतो अपनी विश्वसनीयता अस्य वपुषा, कहता है दीप्ति, तेजस्वी होते हुए भी इसके शरीर की विश्वसनीयता, अथवा उपन्नम एतद दृष्टि कल्पे राजसी, अथवा ऋषि के समान ही
राजनी राजा के संबंध में उपन्य यह उचित ही है तथा ही क्योंकि क्यों उचित है उसके लिए बता रहे हैं। अध्याक्रांता वसति मुनाप्रिय शमे सर्वभोगे रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि द्याम स्पृशति वशिनश्चान द्वंद्व गीता पुण्या शब्दों मुनि रीति मुँह केवलम राजपूर्व। कहता है यहाँ से उठाएंगे अमुनापि इसके द्वारा भी सर्वभोगे सबके द्वारा भोगे जाने योग्य आश्रम गृहस्थ आश्रम में वसति निवास किया जाता है। इसके निवास अध्यायकर्ता बनाया गया है। रक्षा योगाद रक्षा करने के संबंध से अयम यह प्रत्यहम प्रतिदिन तपः संचिनोति तप का संचय करता है। वशिना अस्य अपि वशिना इंद्रियों को वश में करने वाले अस्यपि इसका भी चारण द्वंद्व गीतम वशिना इंद्रियों को वश में करने वाले इसका भी केवल यहाँ से लेंगे राजपूर्वम इसका भी केवल राजपूर्वम मुनि इति शब्द राजपूर्वक पुण्य पवित्र मुनि इति मुनि नामक शब्द चार द्वंद्व गीतम चार युगल के द्वारा गाया जाता हुआ मुहु बार बार द्याम आकाश का स्पर्शति स्पर्श करता है। क्या मतलब हुआ? प्रशंसा करता हुआ कहता है कि दुष्यंत ने अन्य सभी आश्रमों के द्वारा उपभोग गृहस्थ आश्रम को उसी प्रकार अपनाया हुआ है जैसे कि ऋषिजन जो है सही प्राणी द्वारा आश्रय लेने योग्य आश्रम में निवास करते हैं, मीशु संन्यास में निवास करते हैं। इसने गृहस्थ आश्रम में निवास किया हुआ है। ये राजा प्रजा की रक्षा करने से शरीर को तपाता है, शरीर के लिए तप का संचय करता है, कष्ट देता है। जैसे मुनिजन जो है धर्म की रक्षा के लिए तपस्या करते हैं। दूसरी बात कहता है कि इसके चारणों के द्वारा गाया जाता यशगान जो है वो स्वर्ग तक पहुंचता है। जैसे ऋषियों द्वारा गाए हुए मंत्रों की ध्वनि आकाश तक स्वर्ग तक जाती है और इसलिए ये ऋषियों से भी आगे है क्योंकि ऋषि शब्द के पहले राजर्षि कहा है उसको, तो ऋषि शब्द से पहले राज शब्द लगा हुआ है। इस प्रकार राजर्षि और ऋषियों से ही बढ़कर है। फिर से देखें एक बार यहाँ से अमनापि इसके द्वारा भी सर्वभोग्य सबके द्वारा भोगे जाने योग्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में बसति अध्यायकांता निवास बनाया हुआ है। रक्षा योगात रक्षा करने के संबंध से अयम अपि यह भी प्रतिदिन तपा संचिनोति तप का संचय करता है। ऋषियों के समान यह भी शरीर को कष्ट देता है। वशिना इंद्रियों को वश में करने वाले अस्यपि इसके भी केवलम राजपूर्वम पुण्या मुनि शब्दा केवल राजपूर्वक मीन्स पहले राज लगे हुए तो राजपूर्वक पवित्र मुनि यह शब्द चारण द्वंद्व गीतम चारण युगल के द्वारा गाया जाता हुआ मुँह बार बार द्याम स्मृति आकाश का या स्वर्ग का स्पर्श करता है। दूसरा कहता है गौतम अयम सा बलभित सको दुष्यंता यह इंद्र का मित्र दुष्यंत है। दूसरा पूछ रहा है कि गौतम यह क्या इंद्र का मित्र दुष्यंत है? पहला कहता है अथ किम और क्या। दूसरा कहता है तेन ही तब तो नैता चित्रम यद एम उदिश्या श्याम सीमाम धरित्रीम एक कृष्णा नगर परिध प्रांशुम बाहुर भुनक्ति आशम संते सुर सामित्य सक्त वैराही दैत्य अस्याधिज्य धनुषी विजयम पौरुहूते च वज्रे। कह रहा है नगर परिध प्रांशुम बाहु नगर द्वार की प्रांशु अर्गला के जो परिधि है उसके समान बाहु विशाल भुजाओं वाला प्रांशु विशाल भुजाओं वाला नगर परिध नगर की परिधि के समान प्रांशु बाहु विशाल भुजाओं वाला। यत जो
अयम यह, जो यह, एका अकेला, उदधि श्याम सीमाम, समुद्र की श्याम सीमा वाली, समुद्र की श्याम सीमा वाली, कृष्णाम धरित्री, संपूर्ण पृथ्वी का गुणति पालन करता है। एतत्, यह, ना चित्रम, विचित्र नहीं अर्थात आश्चर्य की बात नहीं है, ही क्योंकि दैत्य राक्षसों से सख्त वैरा, लगे हुए वैर वाले, राक्षसों से संबंधित वैर वाले, सुर समित्या, देवता समूह, देवतागण, अस्य अधिज्य धनुषी, इसके प्रत्यंचा चढ़े धनुष पर, पौरुहुते चा वज्रे, और इंद्र के वज्र पर, विजयम आशंसते, विजय की आशा करते हैं। मतलब वो ये कह रहा है कि राजा इतना वीर है कि इसने अकेले ही सारी पृथ्वी को पालन कर रखा है, पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है, क्योंकि उसका कारण बता रहा है कि क्यों ऐसा है कि राक्षसों के संग जब देवताओं का युद्ध होता है तो देवता भी दो ही बातों पर विश्वास करते हैं कि एक तो इंद्र के वज्र के ऊपर विश्वास रखते हैं, एक इस राजा दुष्यंत के धनुष पर विश्वास करते हैं। तो अगर वो पूरी पृथ्वी पर शासन करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर से देखें, नगर परिधि प्रांशुम भुनक्ति, नगर की परिधि के समान विशाल भुजाओं वाला, यत अयम, जो यह, एका अकेला, जो यह अकेला दुष्यंत, उदधि श्याम सीमाम, समुद्र की श्याम सीमा वाली, कृष्णाम धरित्री, संपूर्ण पृथ्वी का भुनक्ति पालन करता है। एतत् ना चित्रम, यह कोई विचित्र बात नहीं है, कि क्योंकि दैत्य राक्षसों से सख्त वैरा, संबंधित शत्रुता वाले, सुर समतिया, देवता समूह, अस्य अधिज्य धनुष्य, इसके प्रत्यंचा चढ़े धनुष पर, पौरुहुते चा वज्रे, और इंद्र के वज्र पर, विजयम आशंसन्ते, विजय की आशा करते हैं। वह दोनों कहते हैं उपसते पास जाकर, स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, फलानि उपनयता, फलों का उपहार देते हैं। राजा साधन उठा है, आगे उठ जाता है, अभिवादे भवन्तु, आप दोनों का अभिवादन है। सब प्रणाम गए तो प्रणाम करके कहता है, आज प्रणाम करके ग्रहण करता है। आसन विषय, आसन पर बैठकर, आगम प्रयोजनम ज्ञातुम इच्छामि, आने का प्रयोजन जानना चाहता हूँ, आने का कारण जानना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, विदितो भवान आश्रम वासिनाम यहस्त, यहाँ स्थित आपके संबंध में आश्रमवासी जान गए हैं। तेन भवन्तभ्य अभ्यर्थ्यन्ते, इसलिए वो आपसे अभ्यर्थ्यन्ते, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? तो राजा कहता है कि मैं आज्ञा पहनती, क्या आज्ञा देते हैं? दोनों कहते हैं, तत्र भवता काश्यप मुने असन्ध्यात रक्षांसी न तपोवन विघ्नम उत्पादिष्यन्ति। कहते आदरणीय कर्म ऋषि के असान्ध्यात उपस्थित न होने के कारण रक्षांसी राक्षस लोग तपो विघ्नम उत्पादयन्ति, हमारी तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तत् कतिपय रात्रम सारथी द्वितीयेन भवता स्नाथि क्रियताम आश्रम इति, तो कुछ रात, कतिपय कुछ रात सारथी के साथ आप उस आश्रम को स्नात करें। राजा कहता है, अनुग्रहित अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। विदूषक अब बार एक और के राजा कहता है, अयम इदानीम ते अनुकूलो गलहस्ता, यह गलहस्त इस समय आपके अनुकूल है। गलहस्त किसको कहते हैं? गले पड़ी मुसीबत वैसे कहते हैं। तो कहता है, यह गलहस्त आपके अनुकूल ही है। राजा कहता है, रैवतक मद वचनात् उचिताम सारथी स बाण कार्मुकम रथ उपनयति, मेरी ओर से सारथी को कहो कि धनुष बाण के साथ रथ को ले आए। गवारे द्वारपाल कहता है, यदि भरता के भाई ऐसी सौम्य आज्ञा दे, निष्क्रांता निकल जाता है। ऋषो, दोनों ऋषि सहर्षम खुश होकर कहते हैं, अनुकारणी पूर्वे शाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। कहते हैं कि पूर्वे शाम अनुकारणी, पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम्हारे लिए, युक्त रूपम इदम, यह उचित ही है। पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम्हारे लिए, इदम युक्त रूपम, यह उचित ही है। क्योंकि, क्यों उचित ही है? खलु, क्योंकि पौरवा पूर्ववंशी राजा
आपन्ना भय सत्रेषु, विपत्तिग्रस्त लोगों के अभयदान रूपी सत्रेषु, आपन्ना विपत्तिग्रस्त जनों के अभयदान रूपी सत्रेषु यज्ञों में दीक्षित होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि राजा मात मान लेता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, तो ऋषि खुश हो जाते हैं। कहते हैं आपके पूर्वज जो है ययाति पुरु आदि जो राजा थे, उनके समान ही तुम भी ऋषियों के प्रति आदर का भाव रखते हो और स्वराज के कठिन कार्य करने में समर्थ हो, तो निश्चित रूप से पूर्व वंश में सभी वीर राजा विपत्ति में पड़े लोगों को अभयदान देते हैं। इसे देखें, पूर्व श्याम अनुकारणी, पूर्वजों का अनुकरण करने वाले तो ही तुम्हारे लिए इदम युक्त रूपम, यह उचित ही है। खलु, क्योंकि खलु निश्चित रूप से पौरवा पूर्ववंशी राजा आपन विपत्तिग्रस्त जनों के अभयदान रूपी सत्रेषु दीक्षिता यज्ञों में दीक्षित होते हैं। राजा बोलता है गच्छन्ता भवन्तो, आप दोनों जाएं, अहम अपि अनुपदम आगतवे, मैं भी पीछे पीछे अनुकरण करते आ रहा हूँ। ऋषभदंशी कहते विजय से विजयी हो, निष्कांत तो निकल जाते हैं। क्या कहता माधव्य अभी ऐसी शकुंतला दर्शन कौतुकम, कहता है क्या शकुंतला के दर्शन की तुम्हें इच्छा है? दूसरा कहता है प्रथम सपरिवाहम आसीत, कहता पहले तो बहुत अधिक थी, लेकिन भयम, अब डर के कहता है राक्षस वृत्तांतेन पुनः सांप्रतम बिंदु रपि न अवशेषिता, राक्षसों का वृत्तांत सुनकर अब एक बिंदु भी शेष नहीं रही है। मैं पहले तो मेरी बहुत इच्छा थी शकुंतला से मिलने की, लेकिन जब राक्षसों की बात जब पता चली कि राक्षस है वहाँ पर, तो मैं अब डर गया हूँ। अब मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं रही शकुंतला से मिलने की, उसको देखने की। तो राजा कहता माँ भैंसी मत डरो, ननु मत सही भविष्य, तुम तो मेरे पास ही रहोगे। दूसरा कहता है एष चक्र रक्षी भूतो अस्मि, कहता है यह मैं चक्र का रखवाला बन गया हूँ, मैं इस रथ का रखवाला बन गया हूँ। प्रवेश करके तब तक द्वारिक आता है, द्वारपाल आता है। सज्जो रथो भर्तु विजय प्रस्थानम उद्भीक्षते, तैयार हुआ रथ स्वामी के विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा में है। एष पुनः नगरात देवी नाम सकाशात करभक आगता, कहता लेकिन नगर से देवी के पश्चिम से रानियों के पास से करभक नामक सेवक आया है। तो राजा कहता है सादरम, आदर के साथ, किम अज्जु प्रसिता, क्या राजमाता ने भेजा है? द्वारिक बोलता है अथ किम, और क्या? राजा कहता है प्रवेश कराओ। द्वारिक द्वारपाल कहता है जैसी आप आज्ञा दे, निष्क्रांता निकल जाता है। तथा प्रवेश द्वारिक से करभक आता है, द्वारिक द्वारपाल के साथ करभक प्रवेश करता है। करभक पास जाकर राजा कहता है जयतु जयतु भरता, स्वामी की जय हो। देवी आज्ञा पहनती, देवी आज्ञा देती हैं कि आगामिनी चतुर्थे दिशा आने वाले चौथे दिन पुत्र पिंड आराधना नाम उपवास भविष्यति, पुत्र पिंड आराधन नामक उपवास होगा। तथा दीर्घायु अवश्यम सन्निहित्यं भवित्यम, तो दीर्घायु आपको अवश्य उपस्थित होना है। अब राजा कहता माधव इता तपस्वी कार्य में तो गुरुजन आ गया, कहता इधर तो तपस्वी कार्य और इधर गुरुजन अर्थात माता की आज्ञा है। मतलब मैं तपस्वी भी कह के गया मुझे राक्षस रक्षा करना, और इधर माता भी आज्ञा दे रही है कि तुमने उस हवन में, उस व्रत में उपस्थित होना है। उभयम अपनी अनुरंगनीय, दोनों ही अनुरंगनीय, दोनों का ही उल्लंघन नहीं किया सकता। कथम मत प्रतिविधेयम, फिर क्या उपाय किया जाए? दूसरा कहता है त्रिशंकु वंतरा तिष्ठ, त्रिशंकु के समान बीच में लटके रहो। त्रिशंकु कौन था? त्रिशंकु के बारे में आपको बताऊं मैं। त्रिशंकु एक सूर्यवंशी राजा था। वो शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से इसके लिए यज्ञ करने की प्रार्थना की। वशिष्ठ ने मना कर दिया, तो त्रिशंकु ने विश्वामित्र से निर्णय किया। विश्वामित्र जो थे वो तैयार हो गए, क्योंकि विश्वामित्र जो थे उनको थोड़ा अपनी तपस्या का घमंड था। वो तैयार हो गए, तो तपोबल से वो उसको स्वर्ग भेजने लगे। इंद्र ने त्रिशंकु को वापस पृथ्वीलोक को लौटा दिया। क्यों? क्योंकि शरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर त्रिशंकु को आकाश में ही रोक दिया। कहा जाता है तब से त्रिशंकु आकाश में ही लटके हुए हैं। यह कथा रामायण में भी है और कई पुराणों में भी वर्णित है। तो ये कह रहा है त्रिशंकु की तरह लटके रहो। राजा कहता है सत्यम आकुली भूतो अस्मि, निश्चित रूप से मैं बड़ा व्याकुल हो गया हूँ। कृत्य भिन्न देश तो आद्वेषी भवती में मना पुरा प्रत्येतम शैले स्रोता स्रोतो वहो यथा। अब ये क्या कहता है कि कृत्य भिन्न देशत्वात्, कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान पर होने के कारण मैं मना द्वैधी भवती, मेरा मन दुविधा में पड़ गया है।
जैसे कि उसी प्रकार दुविधा में पड़ गया है। यथा जिस प्रकार से पुरः सामने शैले प्रतिहतम पर्वत से टकराया हुआ स्रोतोवह नदी का प्रवाह, स्रोतोवह नदी का स्रोता मीन्स प्रवाह दो भागों में बट जाता है। मीन्स कहता है दो अलग अलग स्थानों पर होने से कार्य मेरा वैसे ही दो भागों में बट गया है। जैसे कि किसी पर्वत से टकरा नदी बह रही हो और सामने कोई चट्टान आ जाए, उससे टकरा कर नदी की जो वेग यानी पानी है वो दो भागों में बट जाता है, वैसे मेरा मन भी दो भागों में बट गया है। कहते हैं कृत्यो भिन्न द्वेषत्वात्, कार्यों के भिन्न भिन्न स्थान में होने के कारण मैं मना द्वैधी भवति, मेरा मन उसी प्रकार दुविधा में पड़ गया है, दो भागों में बट गया है। यथा जिस प्रकार से पुरः शैले सामने पर्वत पर आने पर प्रतिहतम टकराया गया स्रोतो वह स्रोता नदी का जल दो भागों में बट जाता है। तो चिंती विचार कर कहता है सखे माधव मित्र माधव त्वम अजूबी पुत्र परिग्रहिता, तुम्हें माता पुत्र के रूप में मानती हैं। तद भवान इता प्रतिनिवृत्त, तो फिर तुम जो यहाँ से वापस जाकर तपस्वी कार्य व्याप्तस्माकम आवेद्य, तपस्वियों के कार्य में हमारी व्यस्तता को निवेदित करके तत्र भवती नाम पुत्र कार्य अनुष्ठातुम अर्तुन, उनके आदरणीय के पुत्र कार्य को पूर्ण कर दो। दूसरा कहता है ना खलुमा राक्षस विरुकम करती, मतलब उसको कहता है ठीक है लेकिन उससे राक्षसों से डरा हुआ मत समझ लेना, मैं भी जाने को तैयार हूँ लेकिन ये ना समझना कि राक्षसों से डर गया हूँ। राजा मुस्कुराते हुए कहता है महाब्राह्मण कथा में तद्भवती संभावित है, कैसे संभव हो सकता है। दूसरा कहता है तेन ही यथा राजा उज्जैन गंतव्य तथा गमिष्यसि, तो जैसे राजा का छोटा भाई जाता है वैसा ही जाऊंगा। राजा कहता है ननु तपोवन उपरोधो परिहरणीय इति सर्वम अनुयात्री जन्म त्वया से प्रस्थापयामि, क्या तपोवन को बाधाओं से परिहरणीय बचाना चाहिए, इसलिए सारे सेवकों को अनुयायियों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। दूसरा गर्व के साथ कहता है तेन ही युवराजो अस्मि संवृत्ता, फिर तो मैं अब युवराज बन गया हूँ। अब राजा मन में कहता है चपलो अयम बटु, यह ब्राह्मण चंचल है, कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथयेत्, कहीं हमारी इच्छा को अंतःपुर में ना कह दे। कौन सी इच्छा को? शकुंतला के प्रति प्रेम भाव को अंतःपुर की रानियों के सामने ना कह दे। एवं तावत बक्ष्यामि, तो इसको इस प्रकार कहता हूँ। विदूषक को हंसते गृहीत्वा विदूषक को का हाथ पकड़ के कहता है प्रकट में वैसे मित्र ऋषि गौरवाद आश्रम गच्छामि, क्या कहता है कि ऋषियों के प्रति आदर के कारण मैं आश्रम में जा रहा हूँ। ना खलु सत्यमेव तापस करने का आया मम अभिलाषा, उस तपस्या करने का कन्या के प्रति मेरी इच्छा जो है वो सत्य नहीं है। पश्चित देखो क्यों सत्य नहीं, उसके लिए कहता है क्वा वयम क्वा परोक्ष मनमथो मृग शावे सम्मेदितो जना परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे ना ग्रहता वचा। कहता वयम क्वा कहाँ तो हम, और क्वा कहाँ मृग शावे समम एधितो, मृग शावे हिरण के बच्चों के साथ एधिता पला हुआ जना वह व्यक्ति, हिरण शावकों के साथ पला हुआ परोक्ष मनमतो काम भाव से परिचित वह जन अर्थात शकुंतला। फिर कहता है मित्र सखे मित्र परिहास विजल्पितम वचा, परिहास में कहे हुए बातों को परमार्थे न ग्रहता, सत्य मत ग्रहण कर लेना। मतलब वो कहता है कि ऐसा ना इसने जाके मेरी शकुंतला की बात कह दे, तो वो उसको कहता है कि कहाँ तो मैं अर्थात एक राजा जो कि सभी शास्त्रों का पंडित है, और कहाँ वो शकुंतला यहाँ तपोवन में पली बड़ी सामान्य कन्या जो कि प्रेम विवाह इन सबसे अनजान है, तो मेरा और उसका संबंध संभव नहीं है। मैं जो भी तुम उस विषय में कहा था वो एक परिहास ही था, झूठ ही था, उसे सत्य मत समझना। तो कहता है वयम को हम कहाँ, और मृगशावे सममेत, तो हिरणों के बच्चों के साथ पली हुई, परोक्ष मनमथो जना काम भाव से परिचित वह जन वह शकुंतला को कहाँ। हे सखे हे मित्र परिहास विजल्पितम बचा, परिहास में कहे हुए वचन बात को परमार्थे न ग्रहते, सत्य मत ग्रहण करना। दूसरा कहता है एवं निवेदम, अच्छा ऐसी बात है, स्वस्थ होते आपका कल्याण हो। निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं।
तो अभी आपका द्वितीय अंक यहाँ पर समाप्त हो गया।